Good morning students. In this video we are going to discuss part second of exercise 9.3. In part first we already discussed up to question number 10. Now in second part we are going to discuss from question number 11, and your question number 11 of exercise 9.3 is a silk saree listed at rupees 3250 is sold at a discount of 10%. एक सिल्क साड़ी है जो 10% डिस्काउंट के बाद 3250 रुपीज़ में सोल्ड की जाती है ड्यू टू फेस्टिव सीजन, किसी त्यौहार के मौसम के कारण, और फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर्ड, इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट और दिया जाता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी, आपको निकालना है कि दोनों डिस्काउंट देने के बाद फाइनली साड़ी की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी, यानी कि साड़ी को हम दोनों डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए में बेचेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हियर आपको दिया हुआ है आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट के बाद जो साड़ी प्राइस है, क्योंकि जो पहले डिस्काउंट है वो आपको 10% की डिस्काउंट दी जा रही है। इट मीन्स जो इसका टोटली कॉस्ट था 3250, इसका जो 10% हिस्सा होगा उसको हम इसमें माइनस करेंगे तो हमें पहले साड़ी की कॉस्ट निकलेगी -10% ऑफ 3250। ये आ जाएगा 3250 माइनस 3250, चूँकि 10% है इसको हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे इंटू 10/100 करेंगे, ये वो जीरो कैंसिल होगा, ये फाइनली आ जाएगा आपका 3250 माइनस 325, इसको आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 2925, यानी कि 10% डिस्काउंट देने के बाद जो साड़ी की प्राइस हुई वो 2925 रुपीज़ हुई। लेकिन फेस्टिव सीजन के कारण इस पर जो है 20% डिस्काउंट इस प्राइस पे और दिया गया। इट मीन्स जो ये प्राइस है वो और माइनस इसका 20% जो हिस्सा होगा उसको हम माइनस करेंगे इसमें आफ्टर सेकंड डिस्काउंट के बाद जो इसकी फाइनली प्राइस बनेगी वो बन जाएगी कितनी 2925 माइनस 20% ऑफ 2925, फाइनली आ जाएगा 2925 माइनस 20/100 इंटू 2925। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2925 माइनस 585, फाइनली आ जाएगा 2340। इट मीन्स कि दो डिस्काउंट देने के बाद 10% एंड 20% डिस्काउंट देने के बाद जो साड़ी की फाइनली प्राइस होगी कि साड़ी हमें कितने रुपीज़ में मिलेगी वो कितनी होगी 2340 रुपीज़। Now students, next question is find a single discount equivalent to successive discount। आपको दिए गए सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्विवेलेंट कोई सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 10% एंड 15%, आपको बताना है 10% एंड 15% के अकॉर्डिंग के रेस्पेक्ट में एक सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा, कोई सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। सबसे पहले आप मान लीजिए लेट MP इक्वल टू 100, हमने मान लिया कि लेट MP 100 रुपीज़ है। अब चूँकि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा MP भी दिया जाता है, जो मार्क प्राइस होती है डिस्काउंट हमें उस पर मिलता है। अब 100 रुपीज़ अगर हम 10% डिस्काउंट देंगे तो मीन्स जो वो सामान होगा वो हमें कितने रुपीज़ मिलेगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 रुपीज़ में वो सामान मिलेगा। फर्स्ट डिस्काउंट के बाद उसकी जो प्राइस होगी वो 90 रुपीज़ में होगी, लेकिन फिर इस 90 रुपीज़ में हम 50% डिस्काउंट और दे रहे हैं। इट मीन्स जो 90% हिस्सा है वो तुम दे रहे हैं माइनस 15% ऑफ 90, ये आपका आ जाएगा 90 माइनस 15/100 इंटू 90। इसको सॉल्व करोगे फाइनली ये आ जाएगा आपको 76.5 रुपीज़। इट मीन्स कि दो डिस्काउंट देने के बाद जो उसकी प्राइस हुई 76.5 रुपीज़। चूँकि हमें सिंगल डिस्काउंट की बात करना है, सिंगल डिस्काउंट जो मेरा इतना होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको इसको 100 में से आप माइनस करोगे तो फाइनली आ जाएगा 100 माइनस 76.5, ये आकर आ जाएगा 23.5%। इट मीन्स जो 10% है और 15% है, इसके जो सिंगल डिस्काउंट होगा, इसके इक्विवेलेंट जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो कितना होगा 23.5%। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विकी विजिट अ शॉप टू बाय अ कैमरा। विकी एक शॉप पे जाता है और कैमरा खरीदने के लिए जाता है। द शॉपकीपर ऑफर इट सिंगल डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द लिस्ट प्राइस। शॉपकीपर जो होता है वो मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस पे 16% का डिस्काउंट देता है और सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 10%, या तो 16% डिस्काउंट देगा या सक्सेसिव डिस्काउंट देगा, मतलब कि दो हमें क्रम से डिस्काउंट देगा, एक बार 10% फिर बाकी पैसों पर भी 10% डिस्काउंट देगा। आपको बताना है विच इज़ द फेवरेबल टू विकी, विकी के फेवर में कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। या तो उसको हम 50% का सिंगल डिस्काउंट दें या उसको हम 10% और 10% करके दो टाइम्स में डिस्काउंट को दे। सबसे पहले आइए मान लेते हैं, अगर MP हमने मान लिया कि उसका जो है 100 रुपीज़ है, उस कैमरे का MP जो है 100 रुपीज़ है। आफ्टर डिस्काउंट 15% डिस्काउंट आपको मिल रहा है सबसे पहले कितना 15% का। चूँकि 100 में 50% का डिस्काउंट देंगे इट मीन जो 100 का 15% होगा वो 50 रुपीज़ होगा, और अगर हम इसको डिस्काउंट के रूप में अगर करेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 85 रुपीज़। इट मीन्स से 100 रुपये पे 15% डिस्काउंट देने के बाद 100 रुपये की जो चीज़ है वो हमें 85 रुपीज़ में फाइंड होगी। इट मीन्स कि जो कैमरा है वो विकी को
85 रुपीज़ में मिलेगा। लेकिन अगर हम दो सक्सेसिव डिस्काउंट जो हमें 10% और 10% दो बार लगातार दी जा रही है, अगर उसके रेफरेंस में बात करेंगे तो उसके केस में अगर हम मान लें कि MP 100 रुपीज़ है, तो एक बार डिस्काउंट चूँकि हमको दिया गया 10% का फर्स्ट टाइम में डिस्काउंट कितना था, वो था आपका 10% का। तो अगर 10% डिस्काउंट है तो आपको ही बताया था 100 का 10% 10 ही होगा, 100 माइनस उसी कितनी मिली हमको, वो मिलेगी हमको 90 रुपीज़ में। लेकिन सेकंड टाइम्स में क्या हुआ कि हमें फिर से 10% डिस्काउंट दिया गया, मीन्स 90 का जो 10% मतलब 90 माइनस 10% ऑफ 90, तो 90 × 10/100 ये माइनस होगा, फाइनली आ जाएगा 90 माइनस 9 इज इक्वल टू 81। इट मीन्स दो डिस्काउंट देने के बाद 10% का दो डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ हमें 81 रुपीज़ में मिल रही है, और अगर 15% का हम एक सिंगल डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो चीज़ हमको 85 रुपीज़ में हो रही है। तो आपके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि जो कैमरा है एक बार 15% पर विकी को 85 रुपीज़ में मिल रहा है, और 10% डिस्काउंट देने के बाद विकी को 81 रुपीज़ में मिल रहा है। इट मीन्स 81 रुपीज़ जो है मोर ज़्यादा अच्छा है विकी के लिए, ज़्यादा कम पैसे में उसे कैमरा मिल जा रहा है। इट मीन जो 10% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो विकी के मोर फेवरेबल केस में होंगे। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द MP ऑफ TV इज ₹18,000। किसी टीवी की जो MP या मार्क प्राइस है वो 18,000 रुपये है, और डिस्काउंट ऑफ ए सीरीज इज ऑफ 20%, 10% एंड 5% ऑफर, और उस पर क्रम से 20%, 10% और 5% का डिस्काउंट ऑफर किया गया। हाउ मच शुड वन पे फॉर TV। आपको बताना है कि इस प्रकार का डिस्काउंट मिलने के बाद कोई एक व्यक्ति TV के लिए कितना पे करेगा। इट मीन्स अगर 18,000 रुपये की TV है, पहले उस पर हमको 20% का डिस्काउंट दिया गया, फिर बचे हुए प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया गया, फिर ऑलरेडी जो बचा हुआ प्राइस है उस पर 5% का डिस्काउंट दिया गया। इतने सारे डिस्काउंट देने के बाद अब वो TV हमें कितने रुपीज़ में मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है ना। आप आइए फिर हम मान लेते हैं, यहाँ पे आपको MP दिया हुआ है, जो TV का है वो 18,000 रुपीज़ दिया हुआ है। चूँकि फर्स्ट डिस्काउंट आपका है, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है आपका है, फर्स्ट डिस्काउंट 20% का। इट मीन जो SP इसका होगा, जो सेलिंग प्राइस होगी वो 18,000 रुपीज़ का जो 20% हिस्सा होगा, 20% ऑफ 18,000, फाइनली ये आ जाएगा आपका 18,000 माइनस 20/100 इंटू 18,000, ये आपका आ जाएगा 414,400। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 14,400। इट मीन्स 20% डिस्काउंट देने के बाद वो TV हमको 14,400 रुपये में मिलेगी। लेकिन दुकानदार ने क्या किया कि वो इसी प्राइस पे 10% का डिस्काउंट और दिया। इट मीन्स आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%, जो प्राइस जो TV की SP सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 14,400 माइनस 10% ऑफ 14,400, ये फाइनली आपका आ जाएगा 14,400 माइनस 10/100 इंटू 14,400। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 12,960, 12,960 रुपये। इट मीन्स 10% का और डिस्काउंट देने के बाद उस TV की प्राइस कम होकर 14,400 रुपये से कम होकर के 12,960 रुपये हो गई। अब दुकान शॉपकीपर क्या करता है कि हमें 5% का डिस्काउंट और देता है इस प्राइस पे। इट मीन्स आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 5%, आप इसको हमें 5% का डिस्काउंट और दिया, तो जब डिस्काउंट 5% मिला तो इसकी जो SP फाइनली जो SP बन जाएगी वो 12,960 माइनस 5% ऑफ 12,960, ये आ जाएगा 12,960 माइनस 5/100 इंटू 12,960। इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली ये आपका आ जाएगा 12,312 रुपीज़। इट मीन्स जो TV की जो प्राइस होगी 20%, 10% और 5% के डिस्काउंट देने के बाद फाइनली जो प्राइस होगी, जो एक ग्राहक को पेड करना होगा दुकानदार को TV खरीदने के लिए, वो होगी 12,312 रुपये। दिस इज़ योर आंसर। ओके, थैंक यू।